इतनी क्रूर यातना पहले कभी नहीं देखी गई। लोहे के एक बड़े ड्रम को 10,000 डिग्री तापमान तक गर्म किया गया। अगर कोई आम इंसान उसके अंदर चला जाए तो उसका पूरा शरीर जलकर पल भर में राख हो जाए। लेकिन यह आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने सोचा कि उसे एक बार इसे आजमाना ही होगा। अपने ही शरीर जितना लाल तपता लोहे का ड्रम देकर भी उसके दिल में कोई डर नहीं था। वह बहादुरी से एक पैर अंदर रखकर उसमें घुस गया। कुछ ही देर बाद वह बिना किसी चोट के बाहर निकल आया। उसके बाल तक नहीं जले, यहाँ तक कि उसके जूतों के तलवे भी नहीं जले। तभी पता चला कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। जब वह पैदा हुआ था तभी एक छोटी चिड़िया उसे हवा में उठाकर ले गई थी। उस चिड़िया ने अपने उठाए हुए अंडे को बच्चे के पास रख दिया और उसे झील में तैरने के लिए छोड़ दिया। खुशकिस्मती से झील के किनारे रहने वाले लोगों ने उसे उठा लिया। क्योंकि उस बच्चे के साथ एक अंडा भी था, उन्होंने उसे अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया और उसका नाम बिग बेयर रखा। एक दिन उस अंडे में से छोटी चिड़िया ने खांसी जैसी आवाज की और अंडा जलने लगा। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दो। 10 साल बीत गए। अब भी ब्लडविग दुनिया पर राज कर रहा था। वे बहुत ही क्रूर थे। वे गांव में घुसकर गांव वालों का खाना और पैसा लूट लेते थे। अगर कोई उनकी बात न माने तो उसके लिए सिर्फ मौत ही इंतजार करती थी। इसी गुस्से के बीच बिग बेयर धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन ब्लडविग ने न सिर्फ गांव पर हमला किया बल्कि उस पिता को भी पकड़ लिया जिसने बिग बेयर को पाला था और उसकी प्रेमिका शियाओ मेई को भी बंदी बना लिया। बिग बेयर यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन वह ब्लडविग की ताकत के सामने कमजोर पड़ गया। तभी गांव के मुखिया ने उसे शहद जैसी एक जादुई दवा की बोतल दी। जैसे ही बिग बेयर ने उसे पिया, उसे तुरंत उड़ने और तेजी से चलने की शक्ति मिल गई। हालांकि उसका शरीर कुछ समय के लिए सुन्न हो गया और इस दवा का असर सिर्फ 8 मिनट तक ही था। जल्द ही वह अपने 2 साथियों को लेकर शियाओ मेई को बचाने के लिए ब्लडविग के पास गया। लेकिन रास्ते में जंगल से गुजरते समय उसे छोटे छोटे लोगों का एक समूह मिला। उन्होंने तीर चलाकर बिग बेयर को सीधे नीचे गिरा दिया। जब वह दोबारा होश में आया तो उसका पूरा शरीर उन छोटे लोगों ने बांध रखा था। पूछताछ के बाद पता चला कि दोनों पक्षों का दुश्मन एक ही है। ब्लडविग से लड़ने के लिए राजा ने राजकुमारी और 2 जनरलों को भेजा ताकि वे बदला लेने के इस सफर पर साथ चल सकें। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही वे रास्ता भटक गए। छोटे लोगों की किताब के अनुसार बस एक पता उठाकर उसे फूंक मारकर आवाज निकालो तो वह सही रास्ता दिखा देगा।